अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि रिनाउंड पोएट हैं। इनकी मोस्टली पोएम्स जो हैं वो नेचर पर बेस्ड होती हैं। सो ये नेचर के लवर हैं, ट्रू लवर हैं। तो आज के लेक्चर में हम इनकी पोएम पढ़ेंगे, द रेनबो और माई हार्ट लीप्स अप। इसके दो टाइटल हैं। इस पोएम की ख़ास बात यह है कि इसमें एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो in the sky. So in the very first lines of the poem, we can see that Wordsworth is talking about nature. तो इन लाइन्स में पोएट अपना अफेक्शन शो कर रहा है, अपना लव शो कर रहा है, अपनी बॉन्डिंग शो कर रहा है टुवर्ड्स नेचर। एंड ही इज़ सेइंग कि मेरा जो दिल है वो खुशी से उछल जाता है जब मैं एक रेनबो को स्काई में देखता हूँ। नेक्स्ट लाइन्स में पोइट कह रहे हैं, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो इज़ इट नाउ आई एम अ मैन, सो बी इट व्हेन आई शेल ग्रो ओल्ड। तो इन थ्री लाइन्स में जो सबसे फर्स्ट पे लाइन है, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है पोएट, अपने चाइल्डहुड की बात कर रहा है कि जब मैं चाइल्डहुड में था तब भी मेरा जो दिल है वो इसी तरह खुशी से उछलता था जब मैं रेनबो को देखता था। एंड ही इज सेइंग दैट हिज लव फॉर नेचर इज विद हिम सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही वो नेचर के साथ कनेक्टेड है। और अगली ही लाइन्स में पोएट कह रहा है कि एज आई एम अ मैन नाउ, बट मेरा जो दिल है वो अभी भी उसी तरह उछलता है जब मैं रेनबो को देखता हूँ। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। यहाँ पोएट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड एज में चला जाएगा, तब भी उसका जो लव फॉर नेचर है वो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा जैसे कि अब है। तो अब पोएट ने 3 कंडीशंस बताई कि जब वो चाइल्डहुड में था तो भी उसका लव फॉर नेचर ऐसे ही था, वो रेनबो को देखता था तो उसका जो दिल है वो खुशी से उछलने लगता था। जब अब वो एक अडल्टहुड में है तब भी वो बिल्कुल इसी तरह उसका दिल जो है वो खुशी से उछलता है। और फ्यूचर की बात कर रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो ओल्ड एज में चला जाएगा तब भी ऐसा ही होगा। और लेट मी डाई, और कह रहा है अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे मज़ीद अब ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे तो मर जाना चाहिए कि मेरा अगर नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो कम होने लग गया, वो कनेक्शन टूट गया, तो मुझे अब मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। जो पोएम की नेक्स्ट लाइन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और पेपर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। तो इस लाइन को हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पोइट्री की यही ख़ास बात है कि हम उसके डिफरेंट मीनिंग्स ले सकते हैं। तो अगर इस लाइन को हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें, चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, तो इसका क्या मतलब होगा कि बच्चा जो है, एक बच्चा छोटा, वो आदमी का बाप है। चाइल्डहुड एज में क्या होता है, चाइल्डहुड एज में हम सीखते हैं, लर्निंग का प्रोसेस होता है। सो जो चाइल्डहुड में हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो उसका असर हमारे जो जवानी है या एडल्टहुड है उसमें भी होता है। सिंपली वर्ड्स में देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये कहना है कि चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। जैसे जैसे हम ग्रो अप कर रहे होते हैं, वो जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। अब ये अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे या बैड एक्सपीरियंसेस होंगे तो जो पर्सनैलिटी है वो उसी तरीके से डेवलप होगी। नेक्स्ट लाइन है, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि मेरी यही ख्वाहिश है कि जैसे बचपन में मेरे अच्छे दिन गुजरे थे, मैं बचपन में रेनबो देखा करता था, इसी तरह ओल्ड एज में भी मेरे इस तरह के ही अच्छे दिन गुजरें, हैप्पी डेज गुजरें। बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, इसका ये मतलब है
कि मेरा जो हर एक दिन है वो नेचर के साथ रहे। मेरी लाइफ में जितनी भी स्टेजेस आए, कोई भी कंडीशन आए, तो मैं हमेशा नेचर के साथ कनेक्टेड रहूं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।